हेलो दोस्तों, देखिए हम लोगों ने जो पिछला लेक्चर था उसमें बात थी अल्कोहल्स के डिहाइड्रेशन पर। तो अल्कोहल के डिहाइड्रेशन में हम मैकेनिज्म सीख रहे थे, जिसमें हमने एक मैकेनिज्म आपको समझाई थी नंबर 1 पर, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स इनटू अल्कीन। तो वहाँ पर एक अल्कोहल को आप अल्कीन में किस टाइप से डिहाइड्रेट करेंगे, इसकी मैकेनिज्म कंप्लीट हो चुकी थी। अब हम बात करेंगे अल्कोहल को ईथर में कैसे डिहाइड्रेट करेंगे। ये अल्कोहल का दूसरा डिहाइड्रेशन है जो पहले भी आप पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम उसकी मैकेनिज्म बताने जा रहे हैं। तो जैसे पहले लिखाया था, समझाया था, वैसे ही अब है कि जब हम अल्कोहल को एक्सिस में लेकर, एक्सिस मतलब अधिकता में ले लेंगे और टेम्परेचर कम कर दें, कम H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करें, तो अल्कोहल ईथर में डिहाइड्रेट हो जाएंगे। तो इसमें लिखा है कि जब अल्कोहल को एक्सिस में लेकर हम कम H2SO4 की प्रेजेंस में लगभग 140 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो ईथर का फॉर्मेशन होता है। इससे पहले वाली जो थी जिसमें हमने अल्कोहल को ईथर में डिहाइड्रेट किया था, वहाँ पर देखेंगे अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल था और टेम्परेचर हाई था, लगभग 170 डिग्री सेल्सियस। तब हमने उसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिया H2SO4, इसकी प्रेजेंस में हीट किया तो अल्कोहल अल्कीन में कन्वर्ट हो गए थे। लेकिन आज आप अल्कोहल अधिकता में लेंगे और टेम्परेचर कम करेंगे, तब अल्कोहल ईथर में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे ये देखिए अल्कोहल के ये दो मॉलिक्यूल R सिंगल बॉन्ड OH, R सिंगल बॉन्ड OH, दो मॉलिक्यूल हो गए, यानी अधिकता में हो गए। आपने डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिया कम H2SO4, टेम्परेचर 130 से 140, यानी पहले यहाँ पर 170 था, अब कम कर दिया 140। तब हम इसको लेकर के इतने टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो अल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, यानी अल्कोहल डिहाइड्रेट हो गया, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, बचा क्या ROR यानी ईथर। ये है अल्कोहल का ईथर में डिहाइड्रेशन। एग्जाम्पल के तौर पर अल्कोहल में हमने ले लिया इथाइल अल्कोहल, एक मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल, वही कंडीशन रखी, हीट किया तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, अल्कोहल ईथर में कन्वर्ट हो गया, ईथर बना डाइइथाइल ईथर वाटर मॉलिक्यूल। तो अब ये एग्जाम्पल है, इसका मैकेनिज्म हमें आपको समझाना है। तो लिख दिया है जैसे पहले था वैसे ही कि एवं रिएक्शन की मैकेनिज्म फॉलोइंग स्टेप्स में कंप्लीट होती है। सबसे पहला स्टेप ये है आपका, जिसमें हमने लिखा है कि इस स्टेप में सर्वप्रथम H2SO4 आयोनाइज होकर H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव आयंस देता है। ये पहले, यानी जो हमने पहली मैकेनिज्म पढ़ी थी जिसमें अल्कोहल को अल्कीन में डिहाइड्रेट किया था, उसमें जो 3 स्टेप थे शुरुआत के, वही 3 स्टेप इसमें भी होंगे एक जैसे, यानी वो 3 स्टेप कॉमन है। वहाँ पर भी यही था, H2SO4 सबसे पहले आयोनाइज हुआ था, आयोनाइज होकर के H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव आयन दिया। फिर दूसरे स्टेप में भी लिखा गया था कि इस स्टेप में अल्कोहल के एक मॉलिक्यूल का प्रोटोनेशन होता है, यानी अल्कोहल के यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 में से पहले किसी एक मॉलिक्यूल पर प्रोटॉन अटैक करेगा और उसका प्रोटोनेशन कर देगा, जिससे हमें प्रोटोनेटेड अल्कोहल प्राप्त होगा। ये देखिए कि यहाँ पर इथाइल अल्कोहल पहला मॉलिक्यूल जिसके ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, ये प्रोटॉन क्या करेगा कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा और एक्सेप्ट करके इस ऑक्सीजन पर लिंक हो जाएगा। ये जोड़ दिया हमने, जब जोड़ दिया तो ऑक्सीजन पर कमी हो गई इलेक्ट्रॉन की,
कमी के कारण लगाया पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया आपका अल्कोहल जिसमें प्रोटॉन जुड़ गया, तब नाम रख दिया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो ऐसा ही स्टेप आप पहले भी मैकेनिज्म में पढ़ चुके हैं, तो ये स्टेप कॉमन है। इतना हुआ, आगे की स्टेप और समझाते हैं। तो देखिए, अब बात कर रहे हैं अगले स्टेप की। बन चुका था हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब कह रहे हैं कि अगले स्टेप में ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, ये अपने अंदर से एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस करता है और लॉस करके कार्बोनियम आयन बनाता है। कैसे करके बनेगा, इसके लिए ये देखिए कि ऑक्सीजन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज यानी ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। एक तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी और दूसरा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो पावर है वो अधिक होती है। तो एक तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव चार्ज जो हमें समझा रहा है कि इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण ये ऑक्सीजन एटम कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है इसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। देखिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इस ऑक्सीजन पर डीलोकलाइज हो गया। तो ऑक्सीजन पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर था, ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन जुड़े, एक इलेक्ट्रॉन पेयर था, एक ये आ रहा था, तो बन गया H2O। ऑक्सीजन पर दो इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, यानी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब चूंकि ये बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच था, यानी कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन इसमें है, लेकिन चला कहाँ गया, ऑक्सीजन पर, तो कार्बन पर कमी हो गई। कमी के कारण कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। हम लोग पढ़ते हैं कि जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसे लिखा जाता है कार्बोनियम आयन। ये है CH3CH2 यानी C2H5, तब हम इसका नाम रख देंगे इथाइल कार्बोनियम आयन। अगले स्टेप में बात करते हैं कि इस स्टेप में कार्बोनियम आयन सेकेंड अल्कोहल मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, यानी दो मॉलिक्यूल थे अल्कोहल के, उनमें से एक मॉलिक्यूल से कार्बोनियम आयन बन गया, अभी एक मॉलिक्यूल और है। तो ये कार्बोनियम आयन सेकेंड अल्कोहल मॉलिक्यूल पर अटैक करके ऑक्सोनियम आयन देगा। देखिए कैसे, ये लिख दिया हमने उसी पर CH3CH2OH, इसके ऑक्सीजन पर 2 लोन पे रहता है। ये कार्बोनियम आयन, इसके कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी, ये इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा, कार्बन ने ले लिया, इस ऑक्सीजन पर जुड़ जाएगा। ये देखो हमने जोड़ दिया, ऑक्सीजन पर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, वो ये लगा दिया। अब चूंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन ने ले लिया, तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। कमी के कारण ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, राइट, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, नाम हो गया ऑक्सोनियम आयन। अब अगले स्टेप में क्या होना है, ये ऑक्सोनियम आयन एक प्रोटॉन निकाल देगा, यानी प्रोटॉन का लॉस करेगा, जिससे हमें फाइनल प्रोडक्ट डाईइथाइल ईथर मिल जाएगा। कैसे, देखिए ये है ऑक्सोनियम आयन जिसके ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये पहले स्टेप में HSO4, तो यहाँ से ये H पॉजिटिव, यानी H पॉजिटिव का मतलब है क्या निकल के जा रहा है, यहाँ से ये H पॉजिटिव प्रोटॉन ये निकल के ये जा रहा है, तो H पॉजिटिव HSO4 निगेटिव मिलकर के बना सकते हैं H2SO4। क्लियर। अब जब ये H पॉजिटिव चला गया तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इसी ऑक्सीजन पर डीलोकलाइज हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन पर दो इलेक्ट्रॉन पहले से थे, दो ये डीलोकलाइज होकर ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, यानी 2 2 4 2 6 और 2 8। क्लियर, कोई चार्ज नहीं रहा, ये प्रोडक्ट बन गया डाईइथाइल ईथर। तो ऐसे करके ये अल्कोहल के डिहाइड्रेशन की दूसरी मैकेनिज्म थी, जिसमें हमने आपको समझाया कि अल्कोहल कैसे करके ईथर में डिहाइड्रेट होंगे। यहाँ से ये जो अल्कोहल का चैप्टर है, जिसमें अभी तक बात हो रही थी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की,
वो पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। ठीक, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसकी पूरी कहानी कंप्लीट हो गई। अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल या डाईआर, यानी जिनमें 2 OH ग्रुप होते हैं। वो इस साल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नाम क्वेश्चन उससे इस साल आना है। 2019 में बहुत कुछ आया है उससे, है ना, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन। तो 2020 गुजर गया, अब 2021 में एग्ज़ाम होगा। तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, जिसको आप देखेंगे सुनेंगे अगले लेक्चर में। ठीक, वेट करिए जब तक इसका नोट्स कंप्लीट करिए। ओके, बाय।